मैं समझ सकता हूँ आपका दुख कि आपने ट्रेडिंग में बहुत गँवाए होंगे। आपका माइंडसेट भी अपसेट हुआ होगा और शायद आप कर्जे में भी आ गए होंगे। लेकिन फिर भी आप ट्रेडिंग की जो लत है, जो नशा है, उसे छोड़ नहीं पा रहे होंगे। जो आपके साथ हुआ है उसे मैं पिछले 6 साल से भुगत रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि शायद आप ये जो ट्रेडिंग की लत है उसे छोड़ने में मैं ये वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। ट्रेडिंग की लत एक ऐसी लत है जो ना हमें चैन से सोने देती है और ना चैन से खाने देती है और ना ही चैन से कुछ काम करने देती है। जब मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 के ऊपर मार्केट चालू होती है तो हमारे मन में भी एक घंटी बजना चालू होती है कि शायद आज मैं अपना कल का लॉस रिकवर कर लूँगा, शायद मैं आज प्रॉफिट करके कुछ कमा लूँगा या फिर अगर कुछ प्रॉफिट मिला है तो शायद और उसे बढ़ा चढ़ा कर आज डबल करने की कोशिश करूँगा। इसी उम्मीद में डे बाय डे इतना लॉस होता है कि हम उसे कवर करने की कोशिश में और लॉस और बहुत सारा लॉस कर देते हैं। लेकिन रास्ता कोई निकलता नहीं है और दलदल में इस तरीके से फंसते चले जाते हैं कि हमारे पास जितना भी कैपिटल्स सेविंग्स अकाउंट्स में होता है वो धीरे धीरे यहाँ पर चला जाता है और तो और हम ऐसे डिप्रेशन की साइड चले जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ना चैन से नींद आती है, ना चैन से खाना खा पाते हैं और ना ही चैन से यहाँ पर ज़िंदगी को जी पाते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता। सब ऐसा लगता है कि सब हमारे विरुद्ध में काम कर रहे हैं। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो अगेंस्ट में ही जाता है। छोटा प्रॉफिट और बड़े बड़े लॉस में हम बैठे रहते हैं। पता नहीं कौन सा रास्ता हमारे साथ है, जितनी भी लर्निंग की जाए लेकिन कुछ काम नहीं करती है। ये सब कुछ एक नए ट्रेडर के साथ, एक लूज़र ट्रेडर के साथ होता ही है। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होता है ना, वो उसका माइंडसेट और उसकी जो लालच होती है वो एकदम से कम रखता है। और ये आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कंट्रोल कैसे होती है। मेरी ही बात ले लेता हूँ तो पहले मैं क्या होता है कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब भी एक्सपायरी होती थी डेली के बेस के ऊपर तो क्या होता था कि मेरे पास जितने भी पैसे होते थे उसका मैं यूज़ कर देता था ट्रेडिंग के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करता था। लेकिन मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं हो पा रहा था कि शायद मार्केट मुझे कुछ रिवर्ट देगी या फिर लॉस देगी, लेकिन मैं ट्रेडिंग करता ही रहता था। जब तक कि लॉस ना हो जाए कैपिटल तब तक मैं उसमें बना रहता था। डेली एक्सपायरी होने के कारण मार्केट में हमारी जो प्रेडिक्शन एनालिसिस स्ट्रेटजीज जो होती है वो कभी फॉलो कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती थी और ज़्यादातर एक्सपायरीज में यही होता है। आज भी यही होता है, आगे भी शायद यही होगा। 50% जो होता है वो काम करता है, बाकी 50% अगेंस्ट में जाता है और जिसके कारण जो लॉसेस होते हैं वो अपना पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। तो ये सब तो होता ही रहेगा। अब ट्रेडिंग को हम अलविदा कहने की कोशिश करेंगे तो नहीं। एक बार अगर इसमें हाथ जला लिया ना तो फिर ज़िंदगी भर के लिए इसमें दर्द जो होगा वो रहेगा ही रहेगा। बस आपको करना ये है कि जैसे कोई भी दर्द के ऊपर दवाई लगा के उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जो सूजन होती है उसे कम किया जा सकता है, वैसे ही शेयर मार्केट में अगर हमें ट्रेडिंग को छोड़ना नहीं है, मैं खुद भी ट्रेडिंग को छोड़ नहीं रहा हूँ, बस ट्रेडिंग में अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अभी तक टिका हूँ। आपका तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बहुत छोटा मोटा लॉस हो गया होगा। किसी ट्रेड में फंसे होंगे तो 2-2 3-4 दिन तक या एक्सपायरी तक फंसे होंगे तो निकल नहीं पा रहे होंगे, माइंड अपसेट हो गया होगा। तो ये सब होता ही है जब भी ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग की साइकोलॉजी मानी जा सकती है। ये सब अगर नहीं होगा तो यहाँ पे मार्केट इतने साल लो से नहीं टिक सकती है। ये सब कुछ पार करके ही एक ट्रेडर है ऊपर की साइड जाता है। इमोशंस की गेम है ये। जितना इमोशंस को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि
हमें ऐसा लगता है कि कल सुबह उठ के हम डायरेक्टली हमारे पास कैपिटल है 10,000 और हम 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, तो ये तो असंभव की बात हो सकती है। मार्केट अगर चाहे आपको कभी कभार ऐसे तो नहीं देगी 99%, कभी कभार तुक्का उक्का लग गया और आपने फुल रिस्क ले लिया तो शायद मिल भी जाए, लेकिन 99% आपका लॉस यहाँ पर संभव है। लेकिन यहाँ पर 10,000 के ऊपर अगर हम सिर्फ 10% के आसपास का प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, तो मार्केट बोलती है कि हम निकाल के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैपिटल डबल करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट बोलेगी यहाँ पे आओ, आपकी ही ज़रूरत हमें थी, दे के जाओ। पूरा कैपिटल साफ कर देती है भाई।